है इल्म का सितारा हज़रत अतीक अहमद, गुलशन को जो निखारा हज़रत अतीक अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तराहुम रुक्अन सुज्जदा व क़ाल तआला व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन व क़ाल तआला इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत अख़ी फ़िद दुनिया वल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। चाँद के एतबार से रजब का महीना चल रहा है। आम तौर पर माह रजब को हम लोग याद रखते हैं कि इस महीने में सरदार अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ़ हासिल हुआ। इसके अलावा भी माह रजब अपने अंदर कई तारीख़ी वाक़यात अपने अंदर रखता है। उनमें से इस महीने की 13 तारीख़ को चौथे खलीफा दामाद पैगंबर फ़ातिह खैबर जिनका लक़ब हैदर, दुनिया जिनको अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करती है, उनकी पैदाइश और उनकी विलादत इसी रजब के महीने में हुई। उमूमन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा माह मुहर्रम में, वो भी हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के वालिद की हैसियत से ज़िमनी तौर पर आ जाता, वरना मुस्तकिल तौर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी ज़िंदगी, उनके मनाक़िब, उनके औसाफ़ हमीदा कुरान की रोशनी में, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में हम लोग सुनते नहीं हैं। इसलिए आज की इस नशिस्त के लिए कुरान करीम से मुतफर्रिक़ 3 जगहों से आयतों का इंतखाब किया गया, जिसका ताल्लुक़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल
और मनाक़िब से है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद तिर्मिज़ी शरीफ के हवाले से पढ़ा गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जहाँ तक मनाक़िब की बात है, आपकी फ़जीलत की बात है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में ये बात जहन में रखना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ़ 2 ही लोगों के बारे में ये रिवायात मौजूद हैं। दुनिया में सिर्फ़ 2 लोगों के बारे में ये रिवायात मौजूद हैं कि उनकी पैदाइश और विलादत काबतुल्लाह के अंदर हुई। जाहिर बात है कि काबतुल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रहा। दुनिया में सबसे पहले इबादत के लिए जो घर तामीर किया गया वो काबतुल्लाह है। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाने सबसे पहला घर जो इबादत के खातिर बनाया गया वो मक्कतुल मुकर्रमा में बनाया गया, जिसको हम काबा कहते हैं। सबसे पहले इसकी तामीर फरिश्तों ने की। उसके बाद रफ्ता रफ्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर में उसकी दीवारें, उसके नामो निशान मिट गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने निज़ाम से, गैबी निज़ाम से हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल बाप और बेटे दोनों के ज़रिए से फिर से उसकी तामीर करवाई। कुरान में है वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल। तो काबतुल्लाह तो ज़माने से है, जब से दुनिया का आगाज़, बल्कि इंसानी आगाज़ नहीं हुआ तब से काबतुल्लाह है। लेकिन पूरे तारीख़ में सिर्फ़ 2 अफराद के बारे में रिवायतें मौजूद हैं कि ये दोनों की पैदाइश काबतुल्लाह के अंदर हुई। ज़ाहिर बात है कि काबतुल्लाह कोई जज़गी खाना तो है नहीं, कोई दवाखाना तो है नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसकी पैदाइश को जहाँ मुकर्रर किया वो वहीं होकर रहेगा। ये हमारा ईमान है। पहले सहाबी जिनके बारे में दुनिया के तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है वो हैं हज़रत हकीम बिन हिज़ाम। ये सहाबी रसूल है। ये इनकी पैदाइश काबतुल्लाह के अंदर हुई। इनकी माँ मुकम्मल हमल से थी, हुसूल बरकत के लिए काबतुल्लाह के अंदर गई, वहीं दर्द शुरू हुआ और वहीं अंदर एक चमड़े के ऊपर इनकी जिसा विलादत हुई। ये पहले शख्स हैं जिनके बारे में तमाम दुनिया का इत्तेफाक है मुहद्दिसीन का कि इनकी पैदाइश काबतुल्लाह के अंदर हुई। और दूसरे जिनके बारे में लोगों में मशहूर है और वो रिवायतों का तज़किरा किताबों के अंदर मौजूद है, अगरचे कि उसकी सनद कमज़ोर है, वो हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी विलादत काबतुल्लाह में हुई। काबतुल्लाह में पैदा होना कोई फजीलत की चीज़ नहीं है। उर्दू समझ में आ रही है?
काबतुल्लाह में पैदा होना कोई फजीलत की चीज़ नहीं है। अगर काबतुल्लाह में फजीलत पैदा होना फजीलत की चीज़ होती तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी काबतुल्लाह के अंदर करवाते। सरकार को तो सारी दुनिया के ख़जाने दिए गए, तो क्या आपको ये फजीलत और ये शर्फ अल्लाह नहीं देता? इत्तेफाक था कि औरतें अंदर गईं और विलादत का मौका आ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सबसे बड़ी फजीलत क्या है वो सुनने के लायक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो रिश्ते रखते हैं। हज़रत अली हुजूर के दो रिश्ते रखते हैं। पहला रिश्ता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सगे चचेरे भाई हैं। सरकार के सगे चचेरे भाई हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर के जो चचा थे जिनका नाम असल में था अब्द मनाफ, लेकिन उनको लोगों में अबू तालिब के नाम से याद किया जाता। ये बच्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी, जिस्मानी एतबार से माजूर होने की वजह से कुछ ज़्यादा कमाई नहीं कर सकते थे। तो इनके जो बच्चे थे सब लोगों ने ख़ानदान में तकसीम कर लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत यहीं से शुरू होती है। ख़ानदानी निस्बत के अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश, उनका बचपना सरकार के घर में हुआ, सरकार की सोहबत में हुआ। सरकार की सोहबत में इनका बचपना गुजरा। अंदाजा लगाइए, सरकार की नजर जिस पर पड़ गई वो तो दुनिया के लिए चमकता हीरा है। जिनको रात और दिन की सोहबतें मिली हो, जिनकी तरबियत सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त की हो, वो कैसे नहीं चमकेगा, वो कैसे लोगों में इज्जत नहीं पाएगा, ये दुनिया के अंदर उसका मुकाम और मर्तबा कैसे नहीं बनेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हुजूर की परवरिश और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपना गुजारने की वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर की परवरिश के साथ साथ ये फजीलत नसीब हुई कि इनकी उम्र थी बड़ी मुश्किल से 7 साल से 12 साल के बीच में। कितने साल के बीच में? 7 से 12 साल के बीच में, यानी हमारे बच्चों के एतबार से 8वीं 9वीं क्लास की उम्र। इस उम्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना नसीब हुआ। तरबियत किसकी मिली? सरकार की। सोहबत किसकी मिली? सरकार की। जब सही सोहबत में बच्चे अपना बचपना गुजारते हैं, सही लोगों में उठना बैठना होता है, तो फिर उनके अंदर हक के कबूल करने का मिजाज, सच के कबूल करने का मिजाज भी खुद ब खुद पैदा हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फजीलत हासिल है,
तमाम सहाबा में सबसे छोटी उम्र में कलमा पढ़ने की जी साहब जो है फजीलत हासिल है और शर्फ मिला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। इसीलिए बच्चों में सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक फजीलत तो वो है जो लोगों में मशहूर है कि काबतुल्लाह में पैदा हुए, और उससे बड़ी फजीलत यह है कि सरकार की तरबियत में बचपना गुजरा, सरकार की सोहबतें नसीब हुई, और सरकार की सोहबतों की बरकत से बच्चों में सबसे पहले ईमान कबूल करने का शर्फ भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुआ। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर जो आदतें, जो अतवार, जो खूबियाँ, जो कमालात, जो सिफात हज़रत अली के अंदर आए, आज हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारे ख़ानदान, हमारी नस्लें उससे बिल्कुल खाली हैं। इस वक्त में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिर्फ 3 छोटी छोटी सिफात का तज़किरा करने का इरादा है। सबसे पहली सिफत जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर मुमताज़ थी, आम सहाबा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस सिफत की धाक बैठी हुई थी, वो सिफत है बहादुरी, जिसको शजाअत कहा जाता है। बुज़दिली के मुकाबले में बोला जाने वाला लफ्ज़, बुज़दिली के मुकाबिल में जो सिफत होती है बहादुरी, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नुमाया सिफत थी। ऐसे बहादुर, ऐसे शजी सहाबा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बहादुरी की सिफत मुतारफ ही नहीं, बल्कि सहाबा में इनके बहादुरी के चर्चे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वे खैबर जो सन 6 हिजरी में यहूदियों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमानों का मुकाबला हुआ, खैबर का एक किला था जिसका दरवाज़ा 20 आदमी मिलकर उसका फाटक खोलते थे। कितने? लेकिन किताबों में लिखा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले उस दरवाजे को उखाड़ दिया। उनकी जिस्मानी कुव्वत भी समझ में आती है, उनकी बहादुरी भी समझ में आती है कि ये जो उखाड़ा है, ये आम दिनों में जैसे हमारे बच्चे चोरी छुपी जाके बेरा तोड़ के लाए, चोरी छपी करी हुआ काम नहीं होता। ये ऐन लड़ाई के मौके पर जबकि दिमाग किसी और तरफ होता है, हाथ पैर किसी और काम में मशगूल होते हैं, ऐसे वक्त में एक झटके से वो दरवाज़ा जो 20 आदमी हिलाते थे, उस दरवाजे को उखाड़ना आपकी जिस्मानी ताकत के साथ साथ आपकी बहादुरी को भी बताता है। उखाड़ कर एक ऐसे जी साहब जो है खंदक के ऊपर रखा जिस पर से घोड़े पार होकर आगे निकल गए। आज हमारे बच्चे 10 किलो का थैला उठा रहे बोले तो उसकी नाप भी टल रही है, कमर में दर्द हो रहा, क्योंकि हम लोग 1000 के पाकिटा खा के जवानी बनाए सो है।
जर्दे खा के, जर्दे जला के, कच्चा जर्दा पान की शक्ल में खा के, गुटके खा के, खैनियां रगड़ रगड़ के हमारे बच्चे जवानी बना रही, क्योंकि बाप की कमाई पर नाश करना है, खुद झुके थोड़े से। हमारे पास बहादुरी यह है, कौन कितने पाकिटा खाता, कौन कितने पान खाता, कौन कितने बरकली मारता, कौन कितने जी साहब सिगरेट में फूकता, ये बहादुरी हमारा कंपटीशन इसमें है। जिस कौम की तारीख में ऐसे बहादुर और ऐसे शजी जो 20 अफराद जिस दरवाजे को हिला सकते हैं, एक अकेला आदमी तने तन्हा उसको उखाड़ कर कयामत तक आने वाले अपने मानने वालों को बताया, बहादुरी इसका नाम है। यह है वो चीज जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर इतनी नुमाया थी, सहाबा भी आपकी बहादुरी के कायल थे। ग़ज़वे बदर जो इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई चल रही थी, जब तक मुसलमानों के साथ दुश्मनों का मुकाबला अब तक नहीं हुआ था आमने सामने, ये पहला मौका था ग़ज़वे बदर का। अरब का एक मशहूर मक्कतुल मुकर्रमा का लड़ाकू जिसका नाम था वलीद बिन उतबा, इंतहाई लड़ाकू, यूं पलक झपकने में आदमियों की गर्दनें निकाल देता। उसके लड़ने का जो अंदाज था, लोग समझे समझे तक पैंतरे बदलता था, इसलिए उसके सामने टिकते नहीं थे कोई। मुसलमानों की फौजें जब आमने सामने हुई, दुश्मनों के सफ में से वलीद बिन उतबा सामने आया और तलवार लहराता हुआ कहा, आओ है कोई मुकाबले में। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 17 या 18 साल की या 16 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे शायद उनके। ग़ज़वे बदर है ये। ग़ज़वे खंदक में उनकी उम्र 18 साल मुकम्मल हो गई थी, उससे 4 साल 5 साल पहले, 3 साल पहले ये लड़ाई हो रही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने गए तो हजरत अली को देखकर मुस्कुराने लगा, क्या कोई जवान और मर्द नहीं है, बच्चों को सामने कर रही। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी का अंदाज़ा लगाइए, जिसके लड़ने की महारत पर लोग अश करते थे, वो अभी बात करने में था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वार वो ज़मीन के ऊपर ढेर हो गया, उसका सर अलग धड़ अलग हुआ। ये जंगी महारत, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी। हमारी बहादुरी का हाल क्या है? हम पूरी दादागिरी, बहादुरी तो नहीं बोल सकते, दादागिरी बोल सकते। हमारी पूरी दादागिरी, बाबा को लात मारने, बीवी को मारने, ससुराल को गिनने, दे अम्मा को लात मारने, यह मियाँ भाया है ना मुसलमान वर्जिनल। हमारी दादागिरी यहाँ है। दुश्मन से लड़ने, इस्लाम की इशाअत के लिए मेहनत करने, उसके लिए अपने आप को तैयार करने, उसकी क्या जरूरत है मुल्क साहब? अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। जो जुमला तेरी खोपड़ी में घूम रहा है, अल्लाह बड़ा है, क्या सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी साहब जहन में यह बात नहीं आई कि अल्लाह बड़ा है, मैं कहीं को निकलूं मैदान बदर में? कि तेरा ईमान हजरत अली से बढ़ गया।
जब दुश्मन की तरफ से वो वलीद बिन उतबा आया था और कहा था कि है कोई मुकाबले में, तो मुसलमान कहते अल्लाह बड़ा है, बैठ जाओ। हम लोग तो वो चोर रास्ते तलाश करते हैं जिनमें हम महफूज रहे। ग़ज़वे खंदक का मौका आया 2-3 साल के बाद। सन 5 हिजरी में लड़ाई हुई ग़ज़वे खंदक। तारीख पढ़ते का हम, परेशानी ये है इस्लाम की तारीख कभी किताब को खोला तक नहीं, उम्रें गुजर गई। ग़ज़वे खंदक में जब लड़ाई की इब्तिदा और आगाजी मरहला था, मक्के का 110 साला पहलवान, उम्र कितनी? 110 साल। 110 साल की उम्र में 100 आदमियों पर भारी था उन्हें। आप समझिए मौलवी साहब 110 साल कैसा उम्र रहती। हुजूर के ज़माने में हज़रत सलमान फ़ारसी की 300 साल की उम्र थी। हम पढ़े कहाँ, हमारे तो छक्के चव्वे मारने वाले पसंद है, इस वास्ते उनकी हिस्ट्री मालूम है हमारे को। सहाबा की जिंदगियाँ, सहाबा की कुर्बानियाँ, सहाबा और सहाबा के अहवाल, वो हम कई को पढ़ेंगे, हमारी नस्ल को कई को पढ़ाएंगे। हजरत सलमान फारसी की सरकार के दौर में कितनी उम्र थी? 300 साल थी। तो ये 110 साल का ऐसा पहलवान जो 100 पर भारी था, तो अंदाजा लगाओ क्या हाल था उनका उसका। ग़ज़वे खंदक में मुकाबले के निकला और मुबारज़त किया। है कोई? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने इशारा किया। सरकार दो जहां का इशारा पाकर हज़रत अली आगे बढ़े। 19 साल शुरू हुए थे हज़रत अली के। कितने? 19 साल। 19वां साल चल रहा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और सामने कौन है? 100 पे भारी। तजुर्बा कितना है? 110 साल का तजुर्बा है। पलक झपकते ही पटक देता आदमी। मगर हजरत अली की तरबियत भी कोई कच्चे घराने में नहीं हुई थी। किसी बुज़दिल के घर में आपका बचपना नहीं गुजरा। आपको सोहबतें मिली सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनकी हिम्मत और जिनकी शजाअत मुसल्लम है। उसने कहा मुकाबले में ये छोटा सा, मेरे मुकाबले में कोई मेरे लायक मुकाबले के लिए आ जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत उठा के देखिए। आपकी जवामर्दी, आपकी बहादुरी। हम जैसे होते तो कितने मर्तबा थूक निकलते नहीं मालूम, क्या क्या कर लेते नहीं मालूम, कितने पसीने पोंछते। अंदर से आदमी मजबूत रहा तो थूक नहीं निकलता उन्हें, हाथों पैदा नहीं कांपते। 110 साल का पहलवान जो 100 पे भारी है, उन्हें सामने ठहरा तो हल्लक सूखता नहीं सूखता। लेकिन जो बहादुर है, जिसका बचपना सरकार की सोहबतों में गुजरा, वो क्या थूक निकलेगा। दुनिया को बताया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार की एक लहर वो जमीन पर गिरा और चीख कर कहने लगा, लोगों इसके करीब मत जाओ, इसका वार इंतहाई जिसाब घाव, इंतहाई जिसाब गहरा है।
यह है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी और आपकी शजाअत। उम्मत की तारीखें, मिल्लत का रिकॉर्ड जो बनता है, ऐसे कांधों पर जो कौम सफर करती है, ऐसे बाजुओं पर जो कौम सफर करती है, तो फिर उस कौम की तारीख बनती है। और जो कौम नाच में अपनी जवानी गंवाए, बाजे बजाने के बाद थरके, ये जिनकी जवानी की उम्रें पटाखे जनानों में चले, जिनके जवान गानों के रस्सियां, उस कौम के ऐसे नौजवानों के कांधों पर जो कौम अपना तारीखी सफर तय करती है, तो आप बतलाइए वो क्या अपनी तारीख बनाएगी। जिस कौम के नौजवान रात में 2-2 बजे तक चबूतरों पर बैठकर अपना वक्त जाया करते हो, जिस कौम के नौजवान गुटके खाकर अपनी जवानी को तबाह करते हो, इसके ऊपर जो कौम सफर करती है, क्या वो कोई इनकलाब बर्पा करेगी, पार्लियामेंट तक पहुंचेगी? आज हमारी जवाल की दास्तान आगे का आने वाला मुअर्रिख लिखेगा। वसाइल थे, असबाब थे, मौका था, लेकिन ये कौम अंदर से इतनी मुर्दा हो चुकी थी कि इनके जवानों को अपनी जवानी का खुद एहसास नहीं था। क्या कहा कहने वाले ने? उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। उर्दू कहाँ समझ में आती? हम नारे लगाने में तो उर्दू है, उर्दू जय, और पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अब कहाँ से उर्दू समझ में आती? उकाबी रूह, उकाब वो परिंदा होता है जो आसमानों के ऊपर अपनी सैर करता, जिसके अज़ाइम ऊंचे, जिसके इरादे बुलंद, जिसकी मंजिलें सामने तय, ये उकाबी रूह। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। होने दे, अपने वो क्या करने का है। ये जो दौर चल रहा ना, अभी हुकूमत की तरफ से एक ऐलान निकला, क्या है वो, SIR, जो अभी हाँ SIR। ऐसे वक्त में जबकि ये कानून पास होकर कई रियासतों पर नाफिज भी हो चुका, करोड़ों लोगों के नाम उसमें से हदफ किए गए, अभी भी हमारे लोगों का हाल ये है, कहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाना मुल साहब, बच्चे 9th में पढ़ रहे, आधार कार्ड नहीं बनाया अभी तक। पटेल खानदान का हूं, जागीरदार का बेटा हूं, देख लेंगे। जिसको शहरियत की जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, वो कौम कैसे अपनी तारीख बनाएगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला और नुमाया जो वस्फ था, जो आज हमारे जवानों को जरूरत है, वो है बहादुरी और शजाअत। बहादुर लोगों में रहोगे, बहादुरों की सोहबत में रहोगे, मिजाज में बहादुरी पैदा होगी। बुज़दिलों के साथ, वक्त ज़ाय करने वालों के साथ, पस्त हिम्मती रखने वालों के साथ अगर हम अपना वक्त बिताएंगे, हमारी नस्ल में भी ये औसाफ गैर महसूस तरीके से सरायत कर जाएंगी। पहली सिफत। दूसरी सिफत, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर दूसरी सिफत थी। देखो, एक बात गौर से सुनो,
आदमी के अंदर ज़रा निडरपना, मोटी उर्दू बोल रहा हूँ मैं ताकि समझ में आए, निडर। औरतें बोलते हैं देख को आवल तो जला को आता, मौल साहब बहुत बहुत निडर, बहादुर। जब ये चीज़ें अंदर आती है ना, फितरी तौर पर आदमी के अंदर अकड़ भी आ जाती है, गुरूर आ जाता, और इस गुरूर और अकड़ के नतीजे में आदमी जुल्म के रास्ते पर चल खड़ा होता। 4 दिन जिम को जाके आने दो, जर्रा रेट्टे थोड़े से यूं मोटे होते पहले बाप के गर्दन पे देता उन्हें, भाया पे साफ करता हाथ, तो कि जिम को जा रहा ना, अम्मा को दीदे बताना, बाबा को घूर के देखना, यही अड़ोस पड़ोस को हुर्र बोलना, ये क्या है? ये जरा अंदर बहादुरी की सिफत पैदा हो रही, अकड़ और गुरूर ऐसा आ गया, जमीन पर पैर ने टिकरा। क्या कुरान है साहब, आहा। अल्लाह ताला फरमा रहे ला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, कई को कर रहा पवा, ला तमशी फिल अर्ज़, जमीन पे अकड़ कर मत चल, इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा, तेरे अकड़ने से तू अपने पैर की ठोकर से जमीन को फाड़ नहीं सकता। और ना सीना फुलाकर मुंडी ऊंचा करके वलन तबलुगल जिबाल तूला, पहाड़ के उतना ऊंचा बड़ा भी नहीं बन सकता, तू जितने फिट का है उतना ही रहेगा। कई को कर रहा खामोखा के, हमारे पास जरा बहादुरी और जिस्म बन गया, सीधा जो रास्ता है जुल्म का, आजकल उसको फन बनाए, क्या बोलते हैं उसको, सेटलमेंट। हाँ, मुस्तकिल एक शोभा बन गया हो। क्या कर रहे हैं तुम्हारे बाबा? सेटलमेंट करते हैं। क्या सेटलमेंट करते हैं? उनकी लड़ाई इनकी लड़ाई, उनके ने 4 इनके ने 4, बैठ के जी साहब पार्टी उट्टी करके लिख जाके सेटलमेंट कर देता। ये क्या है? ये जुल्म का रास्ता है। हजरत अली तो 110 साला पहलवान, जिसके सामने 100 भारी थे, 100 पर भारी पहलवान के सामने जो टिक गया, उनके अंदर कितना गुरूर आना, उनके अंदर कितनी अकड़ आना। यहाँ है क्या बोल तो खाली कपड़ों का भरम है, कुछ भी नहीं है। गुटके खा 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 के खाली कपड़ों का भरम है, अंदर कुछ भी नहीं है। उस पे अकड़ ऐसी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 100 पर भारी, लेकिन कुव्वते बर्दाश्त, अपने आप पर कंट्रोल, हिल्म, बुर्दबारी जिसको कहते हैं, आला दर्जे की थी हजरत अली के अंदर। जुल्म का रास्ता इख्तियार नहीं किया। आज उठा के देखो तारीख मुसलमानों की, मामूली मामूली बातों पर कत्ल किए बगैर छोड़ने तैयार नहीं है। आप वो गली से निकल रहे हैं, इन्हों ये गली से निकल रहे हैं, आप भी 80 की स्पीड से है, उन्हों भी 80 की स्पीड से। हम गाड़ी खरीदते हैं वैसे बैठते ऐसा उछलना उन्होंने। मियाँ भाई बैठे से मालूम होना ना जी, फ़कीरान के ख़ानदान का नहीं होता इन्हें जी, इन्हें जो मियाँ भाई है ऐसे और किक मारते जो उछल भुर्र बोल, हाँ तो ये बोले गाड़ी है, ये मियाँ भाई चलाने की है। तो सामने बच्चे रहने दे, गलियां रहने दे, औरतां रहने दे, अपने कुछ से क्या लेना देना। अपन गाड़ी पर बैठे खुद सामने कोई नहीं रहना, बस मियाँ भाई का दिमाग मुगल आजम खा के दिमाग में गोबर जमा हो गया, खाली भेजा नाम की चीज ही नहीं है। 7 समंदर पार सोचते इन्हों, उन्हों भी 80 की स्पीड से, इन्हों भी 80 की स्पीड से आए।
और दोनों गले मिले। आप बोलिए गलती उसकी भी है गलती, हम लोग नहीं बोलते, कई बोले तो हम भी वैसे करते ना, ऐसा जरा खाली मुंडी हिला को जिक्र कर रही बोल के समझना, ऐसा गलती दोनों की है नहीं है भाई। तू भी निकल रहा स्लो निकलना, तुम भी जा रहे स्लो निकलना, आगे पीछे देख के चलना ना, कैसे चलते। जब दोनों गले मिले, दोनों गिरे, होना क्या चाहिए था, न चाहते हुए अगर किसी से गलती हो जाए, पहला कदम है माफ करो। वो खाली किताबों में लिखो है, वो कुरान में हदीस में वो सब खाली वहां लिखो है, यहां कुछ नहीं है। या हाथ में हेलमेट है, हेलमेट लेके मारे, पंच आता तो पूछो नको, उनके मुकाबले में कौन ठहर सकता। ऐसा नाक पे मारे, बेचारा बेहोश होकर गिर गया। भाई गलती जब आपकी भी है, आपकी भी है, तो आपकी दादागिरी है क्या? चेहरे से, बुशरे से, कपड़े से, रख रखाव से दुनिया थूक रही ना, और कितना थुका लेते हैं। जो तहारत लेना नहीं जानते वो थूक रहे मुसलमानों पर। आपकी बहादुरी जुल्म के दायरे में नहीं आना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक जंग के अंदर दुश्मन से मुकाबला हो गया। ऐसा दाऊद आला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको नीचे करके सीने बढ़ गया, खत्म। सीने पर बैठ गए, देखा बच नहीं सकता, फौरन मुंह पर थूका, टकरा। हम होते तो अम्मा बहन खानदान मर गए, सो पूरे खानदान 7 खानदाना खबर में से उखाड़ को गलियां देते थे, क्योंकि हम जोरों से वैसा बात करते हैं, तेरी अम्मा तेरी बहन बोल को, क्योंकि 1.5 फीट की दाढ़ी है ना जी हमारे को, हम अम्मा बहन ने गिने तो कैसा। हमारी पहचान ही वो है, आरी जारी अरी तुरी से शुरू होते हम। कुर्बान जाइए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस वस्फ कुव्वत बर्दाश्त। मुंह पे थूकते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो दुश्मन को चित करके उसके सीने पर चढ़ गए थे, फौरन उठकर खड़े हो गए, फौरन उठकर खड़े हो गए। साथियों ने कहा कि अरे मौका अच्छा था, काम तमाम कर देते, दुश्मन को नीचे गिराने के बाद उड़ जाना। क्या जवाब दिया सर? बस ये जवाब किताबों में तो है, प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी के अंदर तो कुछ नहीं है। हम तो किसी को माफ करना सीखे नहीं। खाली गाड़ी की पार्किंग के मसले पर ऐसी लड़ाई कुत्ते लड़ लेते नहीं, वैसा खाली गाड़ी की पार्किंग के ऊपर तहज्जुद भी हो रही, अज़ान भी दे रही, पहली सफ में नमाज भी पढ़ रही, रमजान में रोजे भी रख रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो हमारी पहचान थी वो दफन हो गई। साथियों ने जब कहा कि अली छोड़े क्यों, क्या जवाब दिया? पहले जो मेरा मारना था, उससे मुकाबला था, उसको गिराना था, वो अल्लाह के लिए था। अब जब उसने थूका तो अब मेरा नफ्स बीच में आ गया, मैं अपने लिए किसी और को जी साहब जो है सताता नहीं और बदला नहीं लेता। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग पावर, अपने आप को कुव्वत, जिस बर्दाश्त की कुव्वत के साथ रखना। जिस कौम के अंदर कुव्वत बर्दाश्त ना हो, पार्लियामेंट की कुंजियां उनको नहीं दी जाती। क्या कहा इकबाल ने? सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, ये औसाफ आना, लिया जाएगा तुझसे काम
दुनिया की इमामत का, दुनिया का हाकिम बनना है तो पहले अपने अंदर वो औसाफ हमीदा पैदा करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बुर्दबारी ज़रबुल मसल बन गई, तारीख का हिस्सा बन गई और दुनिया वालों के सामने हजरत अली का ये वस्फ आज तक महफूज है कि हजरत अली अपने लिए किसी के साथ जी साहब बदला लेने का कदम नहीं उठाते, क्योंकि सरकार की तरबियत थी। तो पहली सिफत हजरत अली के अंदर शुजाअत, बहादुरी, जिस्मानी कुव्वत हजरत अली की पहचान, और दूसरे कुव्वत बर्दाश्त। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम तो उस बीवी की इतनी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसके हाथ की पकी हुई रोटी हम खाते, और उस बाप की कड़वी बात कबूल नहीं करते जी साहब जिसकी कमाई खा के बड़े हुए। बाबा रहे तो क्या बोलते, क्या बाबा रहे तो बोलते क्या? हम तो पैमाना लेकर चल रहे। हमारे अंदर अपनों को बर्दाश्त करने का मिजाज नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब घरवाली की शिकायत लेके पहुंचे। क्यों, औरतों का मिजाज ही पहले टेढ़ा। हुजूर ने फरमाया ज़्यादा सीधा नको करो, औरतों को ज़्यादा सीधा करने की चक्कर में गए, टूट तो जाती है ना, तलाक तो हो जाती मगर सीधी नहीं होती उन्हें। सरकार से बढ़ के ये बात कोई दूसरा नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे तुम्हारे निकाह में कितने औरतें हैं? अब नहीं बोलोगे, नहीं जाती आवाज़ घर तक, यहाँ डर रही कितनी है? एक है तो तालुकू जी साहब बाला है सो जा रहे हैं हल्लू हल्लू, और सरकार के निकाह में तो 11 थे। एक को इतने तिप्पला पढ़ रहे हम लोग। वजीफे पूछते हैं क्या करना मौलवी साहब, गए तो भेजा खादारी, क्या तुम एक वजीफा बोलो, मगरिब क्या खाली रहता हूँ पढ़ता होता, कई के वजीफे पढ़ता। वजीफे पढ़ने से बीवी कंट्रोल में नहीं आती, हौले अकल से पैदल है वजीफे पढ़ता कहते। किसी के दिल पे राज करना है तो उसका रास्ता अखलाक है। वजीफों से कोई भी किसी के दिल पे राज नहीं करता, वो सब आमिलों के पैसे खींचने के बहाने हैं। मिट्टी लाओ पानी लाओ, गोल घुमा देता हूँ नीचे आ जाती है, सब क्या भी नहीं है, तमाशे। खाली फिर रहे, वहाँ तावीज़ यहाँ फलीता, वहाँ तावीज़ यहाँ फलीता, वहाँ नारियल यहाँ नींबू, वहाँ भिलावे यहाँ फूला, ये फिर रहे खाली। हुजूर ने फरमाया जैसी तैसी है वैसी गुजार, ज्यादा सीधा करने की चक्कर में मत जा। ज्यादा सीधा करेगा तलाक तो हो सकती है, सीधी नहीं होती। इस वास्ते वैसी ढकलना है। हुजूर की खिदमत में एक साहब बीवी की शिकायत लेके पहुंचे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र कर मियां। तब नबी बोल दिए सब्र करो, आगे कुछ बोल सकते हैं? चले गए। मानने का मिजाज था। हम होते तो 10 बातें पूछने आको मल साहब कुछ सिखाती हुई, ऐसा नहीं मल साहब, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता। अब तू मशहूर दे रहा मेरे कन कहीं को आ भाई गए, मगर अब वहाँ उबाल हंडी में ऐसा था बेचारा बर्दाश्त नहीं। कुछ दिनों का फिर आए सरकार के पास, अल्लाह के रसूल बहुत हुजूर सब्र करो, फिर चले गए। मगर जब मिजाजों में अनबन होता ना तो फिर बहुत मुश्किल होता निभा। इसीलिए शरीयत ने तलाक का रास्ता रखा, और फुल हो गया तो
नहीं बर्दाश्त कर सकते, इस वास्ते उनका रास्ता उनको छोड़ दो, तुम्हारा रास्ता तुम देख लो। तीसरी मर्तबा आकर कहा अल्लाह के रसूल बस बस हो गया। हुजूर ने फरमाया तलाक दे दे। हुजूर ने जब कहा तलाक दे दे, उसके बाद वो शौहर ने जो जुमला कहा वो मैं सुनाना चाहता हूं तुम्हारे को। हुजूर ने कहा क्या कर दे, जब बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसका इलाज एक ही है, तलाक दे दे। आगे से कहने लगे अल्लाह के रसूल कैसा तलाक दूं, उसके अंदर एक आदत इतनी अच्छी है, अगर मैं किसी कोने में बिठा दूं 10 साल तक मेरे इंतज़ार में बैठेगी मगर गलत कदम नहीं उठाएगी। हुज़ूर ने फरमाया जब इतनी अच्छी आदत है तो बर्दाश्त कर ले, ये भी होना वो भी होना। बोले तो कैसा, अव्वा भी तुम्हारा बुव्वा भी तुम्हारा, दो तरफ तुम्हारा कैसा होता। जब वफादार बीवी चाहिए, कुछ गुस्सा बर्दाश्त भी कर। ये है हिल्म और बुर्दबारी। आज घरों में जो लड़ाइयां हैं, खानदान टूट रहे हैं, शर्म नहीं है मुसलमानों को, औलाद के सामने जोर उमड़त लड़ ले रही। अरे ये बच्चे कोई बेशऊर हैं, 2 साल 3 साल के बच्चे हैं ये, इनके सामने अम्मा बहन की गिन लेने के वास्ते कुछ ख्याल है उम्र का। जब बीवी जवाब दी शौहर को बच्चों के सामने, वो बच्चे बाप से कहीं को डरते, उनको लूज पॉइंट मालूम हो गया, हमारे बाबा की कुंजी वहां है। क्या जी, बाबा से डरती बच्चे नहीं, उनको मालूम हो गया पतली गली से रास्ता यहाँ है, अब बाबा को नचाना ऐसा नचा सकते बोल को। बाबा का मुकाम औलाद की नजर से घर की माँ खत्म कर रही है, और यहाँ फलीते ले लेते फिर रहे, वहाँ भिलावे, यहाँ फलीते, यहाँ पानी दम करा रहे, वहाँ पानी दम करा रहे, और समझ रहे हैं दमा से पूरा होता, दम निकल जाएगा तेरा, लेकिन ये दम किए हुए पानी से काम नहीं चलता। तो हज़रत अली की दूसरी सिफत क़ुव्वत बर्दाश्त, मिजाज के खिलाफ आने वाले हालात पर कंट्रोल करना, सब्र करना। अल्लाह ने क्या फरमा, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मिजाज के खिलाफ पेश आने वाले हालात पर सब्र करने वाले के साथ अल्लाह की मदद होती है। ये नहीं है कौन तो मरी बोल को इत्तला मिले तो इन्ना लिल्लाह पढ़ने का, कुरान पढ़ी कहाँ बोल के हम। तो पहली सिफत बहादुरी, दूसरी सिफत कुव्वत बर्दाश्त, और तीसरी और आखिरी सिफत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर यह सिफत ऐसी थी, सरकार को भी हजरत अली पर उतना एतमाद था। आज बाबा को बेटे पे एतमाद नहीं है, क्या लगाई मल साहब, देखने को बेटा है, सामने बाबा बाबा बोलता है, मगर इंतहाई खतरनाक है। बाबा को नींद की गोली खिला के जी साहब कागजां पर दस्तखत करा लेते हैं। 1.5 फीट की दाढ़ी है ना जी, जुब्बे पहनने वाले हैं, नारे लगाने वाले हैं, मर गए या रसूल अल्लाह। बाबा को नींद की गोली देके दस्तखत करा लेते हैं, और यहां आको मौजून को ढिकल को आसान देते, लो कोसा अल्लाह रे, कोसा अल्लाह, वहां दस्तखत कराते खुद अल्लाह भी सब याद नहीं आते तेरे को। क्या की जिंदगी है जी ये, जिस बाप का निवाला खा के बड़ा हुआ उस बाप के साथ गद्दारी कर रहा, और समझ रहा बस जन्नत हमारी पक्की है, मस्जिद को चंदा दे दो जन्नत पक्की है। दुनिया को धोखा दे सकता मगर अल्लाह में धोखा नहीं दे सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर जो तीसरी सिफत थी, जिसके बारे में सरकार भी मुतमईन थे,
वो थी वफादारी। क्या है? वफादारी। अम्मा को हार्ट आया, बाबा मर गई, इलाज कराओ बोले तो सौंफ डाले तो मैं डालता हूँ, नहीं तो नहीं। सौंफ डाले तो डालता हूँ, नहीं तो नहीं। अम्मा दूध पिलाते खुद ये बोली थी रे, अम्मा दूध पिला खुद ये बोली। अम्मा बचपने में तेरे साथ भी वैसे करी, सब लगा फालियां बदले तो मैं भी फाली बदलती हूं, मेरे को बोली। शर्म है कुछ? ये दीनदारी का ड्रामा दुनिया वालों को बता सकते हैं हम। आज चौ तरफ से जो लाता खा रहे ना, ये अंदर से ईमान बोदा हो गया। पहिना पटारम लोना लोटारम, ऊपर से देखने को क्या खान साहब, क्या हाजी साहब, क्या नमाजी साहब, क्या फला साहब, और अंदर से पूरे अप्सरा। वफादारी इस दर्जा। हिजरत का मौका आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 53 साल की उम्र में हिजरत कर रहे हैं सरकार। कितनी साल की उम्र में? 53 साल की उम्र में। मक्के में 53 साल थे सरकार। लोगों में इतना आपका अखलाकी सिक्का बैठा हुआ था, आपके दुश्मन होने के बावजूद अपने सामान हिफाजत की गर्ज से सरकार के पास रखाते थे। ये सिक्का बैठा हुआ था। जिस रात में हिजरत करना था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से कहा कि चलो, अल्लाह का हुक्म है, हिजरत के सफ़र में मैं तुमको साथ में लेकर चलूं। जी, रात में घर में आराम किया। बाहर 100 नंगी तलवारें हुजूर को एक बार हमला करके हमेशा के लिए काम ख़त्म करने के लिए 100 लोग आपके घर का मुहासिरा किए हुए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठे। हज़रत अली चूँकि हुजूर के साथ रहते, परवरिश भी सरकारी करे, हुजूर ने फरमा, अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। सुन रही? हाँ, मुन्निया हिलाओ। क्या बोले? अली बिस्तर पर सो जाओ। मालूम है आपकी जान को खतरा ही नहीं, यकीन है बाहर नंगी तलवारें लहरा रहे हैं और किसी भी लम्हा आपके बिस्तर पर हमला हो सकता है। खदशा नहीं, यकीन है। ऐसे मौके पर बिस्तर पर सो जाना कोई बच्चों का खेल है? हुजूर ने फरमाया, अली बिस्तर पर सो जाओ। सुबह होने के बाद ये अमानतें मक्के के लोगों की हैं, मक्के वालों को वापस कर देना और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं आगे चलता हूँ, जी साहब तुम ये अमानतें वापस करके आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो वफादारी हम होते ना, बाबा को दवाखाने में है, रहारे साथ में बोले तो नहीं, इन्फेक्शन होता, मैं नहीं रहता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जोरू है मेरे को। तेरा हगे सो मुँहते सो बाबा उठाया था ना, जब बाबा जब भी वैसी नाम को कपड़ा लगाता तू बड़ा होता था। आज बाप के साथ दवाखाने में रहने के लिए, माँ के साथ दिशा तीमारदारी के वास्ते रहने के लिए, नो इन्फेक्शन होता मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। क्या वफादारी है? वफादारी कहाँ है? बैंक की पासबुक कहाँ है? मैं बेटा हूं, बड़ा बेटा मैं वफादार। बाबा की बात लेने वफादारी, बाबा की हिसाब तो जायदाद का हकदार वफादारी, और बाबा की तीमारदारी। नर्स को थोड़े पैसे दे देंगे, ओरिजिनल मुसलमानों की बातें हैं साहब, ये किस्से कहानियां नहीं होते। नर्स को थोड़े पैसे देंगे, उन्हें करती। जाक एक मर्तबा कभी ओल्ड एज होम में जाओ, जरा
ये तहज्जुदा, ये सजदे सब समझ में आते हैं जब इसके अंदर कितनी जान है। ये बोदे बोदे जी साहब सजदे समझ में आ जाते हैं। कभी ओल्ड एज होम में जाके किसी दुख दर्द के दर्द को सुनो, क्या बोल रही बूढ़ी मां, अड़ोस पड़ोस को तो दुआ दूंगी लेकिन अपनी औलाद को कभी दुआ नहीं दूंगी। ला के यहां डाल के गए मेरे को, नाक की नथनी तक नहीं छोड़ा, सब बेच के इनको दिया और ये सब रखकर भी मुझे लाकर यहां डाल दिया। जिस मां और बाप के बारे में नबी ने फरमाया तेरी जन्नत तेरी दोज़ख बस ये मां और बाप है, अगर ये राजी तो अल्लाह राजी है, ये नाराज तो अल्लाह नाराज है। हजरत अली बगैर किसी झिझक के बिस्तर पर चादर तान कर सो गए और कहने लगे जिंदगी में इतनी सुकून की नींद पहली मर्तबा सोया। क्या वफादारी है। आज बाप के साथ रहने तैयार नहीं है, वफादारी कहाँ है। हम समझ रही है अमामों में दीसा वफादारी है, सजदों में वफादारी है, ड्रामेबाजियों में वफादारी है। तान के सो गए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दुनिया वालों को बताया वफादारी इसको कहते हैं। और अगर उर्दू समझ में आती तो एक बेहतरीन नुक्ते की बात मैं आपके सामने रखूँगा। हिजरत के लिए हुजूर चले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सरकार को लेकर गए गारे सौर में, 3 दिन तक रहे हाजी साहब। सरकार की ज़ात की हिफाजत, उर्दू समझ में आती, सरकार के जिस्म ज़ात, सरकार की ज़ात की हिफाजत सिद्दीक़ अकबर उधर कर रहे थे गार में ले जाकर, और इधर सरकार के अखलाक की इज्जत की हिफाजत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर पर सोकर कर रहे थे। अगर आप हज़रत अली को अमानतें वापस करने के लिए न रखते, दुनिया कहती कि मोहम्मद अमानत में खियानत करता था, लोगों के माल लेकर हड़प कर जाता था। सरकार की अखलाक की हिफाजत और आपकी इज्जत की हिफाजत हज़रत अली ने करके बतला दिया। एक है ज़ात की हिफाजत करने वाला और एक है आपकी इज्जत की हिफाजत करने वाला। जब आप नबी हुए, कुरान की आयत उतरी व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी लोगों को बुलाकर डराइए। सरकार ने पहाड़ पर चढ़कर कोहे सफा पर ऐलान किया, या कुरैश, आपने अपने कबीले के लोगों को दावत दी। हज़रत अली सिर्फ 6 साल मुकम्मल हुए थे, 7वां साल शुरू हुआ था जब कुरैश के लोग आ गए। वो पूरा किस्सा आपको मालूम है, कोहे सफा पर आपने जो आवाज़ लगाई थी, उसके बाद हुजूर ने फरमाया कौन मेरा साथ देगा। मैं ये काम अल्लाह ने मुझे दिया, मैं ये काम लेकर खड़ा हुआ, कौन मेरा साथ देगा। दुनिया की हर तारीख जो इस्लाम के निस्बत पर लिखी गई, दुनिया की हर तारीख ये बता रही है, ये पूरे ख़ानदान के बड़े बड़े धारू किस्म के लोग, सबकी ज़बानें बंद थी। वफादारी किसको कहते हैं इस समझिए। ये 7 साल का दुबला पतला एक नौजवान बच्चा, नौजवान भी कामल 7 साल की उम्र को कौन जवान बोलेगा, 9 उम्र बच्चा जो अभी दुनिया समझ रहा था, हजरत अली खड़े हुए, पूरा खानदान धारू किस्म के लोग सब खामोश है, नबी का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बच्चा खड़ा हुआ, बिल्कुल दुबले थे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, खड़े होकर कहा अल्लाह के नबी, मैं अली आपका हमेशा साथ दूंगा। हंसने लगे जितने थे। ये कमजोर जिस्म के साथ ये छोटी उम्र वाला आपका साथ देगा और आप अपने काम को आगे लेकर चलेंगे।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल बिदाया वन निहाया की इबारत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अली ने उस वक्त में ऐसी बड़ी बात कही, अगरचे के कर नहीं सकते थे, दुबला पतला बच्चा क्या कर सकेगा, कर नहीं सकते थे, लेकिन बात इतनी बड़ी की बड़े बड़ों को जी साहब जो है मुंह बंद करना पड़ा। वफादारी जब सब मुखालिफत कर रहे हो, वफादारी के लिए खड़े हो जाना, यह असल वफादारी है। साथ देने में इंतहा की, बिस्तर पर सोने में इंतहा की, ये वफाए हैदरी है। आपको मालूम है हजरत अली का नाम तो हैदर था, हैदर का माने शेर, क्योंकि नाम का असर होता बोल के नामा चुन के रखते थे। हम अब क्या बोलना, भिक्कन खां, वो खां, ये खां, जी जो समझ में आ गया वो नाम का असर होता, इसलिए चुन के रखा हैदर, शेर की आदतें, बहादुरी इनके अंदर आ जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बदला और कहा कि नहीं, तुम्हारा नाम अली रखो, क्योंकि तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारा दर्जा, तुम नीचे झुकने के लिए नहीं हो, तुम्हारे औसाफ ऊंचे हैं, तुम ऊंचे रहोगे। अली तो सरकार ने नाम रखा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफा में इंतहा कर दी, 100 नंगी तलवारों में। भाई साहब, आप अपने बिस्तर पर सोकर दुनिया वालों को बताया, मुसीबत के मौके पर साथ देना असल वफादारी है। फिर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी देखिए, हजरत अली ने बिस्तर पर सोकर वफा की इंतहा कर दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा को निकाह में देकर आपने वफ़ादारी को मुकम्मल कर दिया और दुनिया वालों को बताया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, वफ़ादारी का नतीजा वफ़ादारी होती है, गद्दारी नहीं हुआ करती है। हम न बीवी के वफ़ादार, न माँ के वफ़ादार, न बाप के वफ़ादार, न समाज के वफ़ादार, न अपने भी वफ़ादार नहीं है हम। गौर करो हमारी जिंदगियों का रुख क्या है। हमारा ईमान इंतहाई बोदा, जो चाहे 4 पैसों में खरीद ले। अल्लाह से वफादारी का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सरकार की गुलामी में रहेंगे। वफादार कितने हैं? अल्लाह ताला इस हकीकत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो रजब के 13 तारीख़ को आपकी विलादत हुई, इसी महीने में आपकी विलादत हुई, इसलिए मैंने हज़रत अली के औसाफ आपके सामने रखे। उमूमन हज़रत रजब का महीना आगाज सिर्फ मेराज का किस्सा सुनने का मिजाज रहता, फिर हज़रत अली तो 13 को हुए, वो तो आपके हिसाब से 26वीं रात 27वीं रात को है। 13 पहले है, 27 पहले है, फिर 13 को छोड़ के डायरेक्ट 27 को कहीं चले जा रहे। 13 का भी सुनना ना जी, कब तो भी हज़रत अली को भी तो पहचानना। कुरान ने क्या कहा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ये आयत के टुकड़े में मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह ने हज़रत अली की इबादत का जिक्र किया। तू देखेगा कि ये कभी रुकू में है, कभी सजदे में है। बहादुरी के बावजूद, हिल्म बुर्दबारी के बावजूद, नबी के साथ वफादारी के बावजूद अल्लाह की इबादत में कमी कोताही नहीं, बराबर अल्लाह का हक़ भी अदा कर रहे हैं, सरकार के साथ वफ़ादारी कर रहे हैं। आज हमारी ज़िंदगियाँ इस वफ़ादारी को मांग रही है। दुनिया ये वफ़ादारी देखना चाहती है। मुसलमानों,
किताबों में जो इस्लाम लिखा है अगर प्रैक्टिकल तुम्हारी ज़िंदगियों के अंदर भी वह इस्लाम की झलकियाँ नज़र आ जाए, दुनिया आज भी तैयार है पार्लियामेंट की कुंजियाँ हमारे कदमों में रखने के लिए। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को हज़रात सहाबा किराम के औसाफ को समझने और उनके नक्श कदम पर चलने और उनकी खसलतों को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह बुज़दिली से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अंदर बहादुरी के जौहर पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हिल्म बुर्दबारी की सिफ़ात से मुत्तसिफ़ फरमा। ऐ अल्लाह क़ुव्वत बर्दाश्त का माया हमारे अंदर पैदा फरमा। ऐ अल्लाह बेवफ़ाई से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम तेरे भी वफ़ादार रहें, ऐ अल्लाह तेरे नबी के भी वफ़ादार रहें, सहाबा की वो वफ़ादार रहें, दीन और इस्लाम के वफ़ादार रहें। ऐ अल्लाह वफ़ादारी हमारी पहचान बना दीजिए, अखलाक़ रज़ीज़ा से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। रब्बिग़फ़िर वरहम अन्त खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।